अब बड़ी बूढ़ी माता ने सोचा कि अब हमें गुरुजी तो दिखाई नहीं दे रहे, चलो कुछ तो सुन ही लेंगे। अब जब सत्संग शुरू हुआ तो अब गुरुजी तो कुछ बोल रहे, वे कुछ और सुन रहे, क्योंकि बुढ़ापे पे तो काम नहीं कर रहे। क्योंकि गुरुजी ने तो कहा था कि आज शिवरात्रि का दिन है, आज आप सब लोग जाकर के अपने व्रत में शिवरात्रि वाले दिन तुम लोग अपने दिल का बैर चढ़ाना है। अब बुढ़ापे पे जब कान काम नहीं कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि गुरुजी ने कही कि जाओ शिवलिंग पे जाकर के बैर चढ़ाना, और उन्होंने क्या कही थी, अपने अंदर का बैर चढ़ाना। तो वो जब लौट कर के आई, क्योंकि न तो कान काम कर रहे थे, न आंखें काम कर रही थी, न टांगें काम कर रही थी, तब वो लौट कर के जब घर आई तो वही नाती फिर पूछने लगा, वहाँ गई अम्मा तुमने क्या सुना? तो वहाँ उनकी बहू आई कि आज गुरुजी ने कही आज तुम लोग जल चढ़ाने जाता हूँ, हाँ कि वहाँ जा कर के बेर चढ़ाना। अब गुरुजी ने क्या कही थी कि तुम अपने अंदर का बेर चढ़ाना। अब वो चढ़ा बैठे उसके ऊपर क्या, बेर। अरे बेर चढ़ाने से नहीं, बल्कि अपने अंदर का वैर चढ़ाने से ही हमारे अंदर प्रेम सद्भावना पैदा होगी। और बेर तो आपस में मिलके बांट के खाने के लिए है। तो बुढ़ापे पर कोई काम नहीं करता, इसलिए सत्संग जवानी का है। सत्संग कब का है? जवानी का है, जिसमें हमारा हर शरीर काम करता है और अंत तक उसके अभ्यास में रहता है। जब आप छोटे से किसी चीज़ में चलोगे, अंत तक आपकी हैबिट में चलता रहेगा। अब हम रोज़ 3 बजे उठ जाते हैं और आँख खुल जाती है, क्यों है? हमारे जीवन में क्या है? ये हैबिट है, 3 बजे उठना और परमात्मा पिता को याद करना, शिव परमात्मा को याद करना। ये क्या है? हमारे जीवन में क्या बन गया है? आदत में आ गया ये। और ये चीज़ अगर अब हमें मिलती तो शरीर काम नहीं करता। तो इसीलिए सत्संग जवानी का है। जब शरीर काम कर रहा है तो सत्संग होगा, और सब शरीर काम नहीं कर रहा है तो सत्संग क्या, पुण्य भी जमा नहीं होंगे। इसीलिए परमात्मा ने बताया है कि आप अपने जीवन में